हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। ऑलराइट, सो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर अभी हम लोग बात करेंगे। एक मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको आप चाहें तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, यानी आप उससे डिसएग्री भी हो सकते हैं और चाहें तो आप उससे एग्री भी हो सकते हैं। बट स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों से एक कल की सिचुएशन को डिस्कस करना ज़रूरी समझूंगा। अगर हम कल की बात करें तो कल फ्राइडे को ये 10.90 के ऊपर ओपन हुआ। आप देख सकते हैं 11.00 की थर्सडे वाले दिन की क्लोजिंग से 10% डाउन ओपन होता है और 10.40 का लो बनाता है और 11.00 से हाई नहीं जाता। अगर हम बात करें लोअर सर्किट बैंड की तो 9.90 का लगा था, वहीं अपर सर्किट बैंड 12.10 का लगा था। एनएससी के ऊपर जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है 29,43,92,507, जिसमें से डिलीवरी देखें तो 35.45% है। अब डिलीवरी का डेटा देखो 35.45% है, बहुत है यार। 35%, अगर आप 36% मान लो इसे, तो 29 करोड़ का 36% निकाल लेना। आप देख सकते हो ह्यूज क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई गई है। वहीं हम बात करें बीएससी की तो बीएससी के ऊपर 92.6 मिलियन यानी 9,26,87,864 क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं, जिसमें से 30% के आसपास की डिलीवरी, ये भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ है। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 10.55 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 4.09% डाउन क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करें इस प्राइस के ऊपर, तो वो है 30,315.84 करोड़ रुपए। ओके, तो गाइस, जैसा कि पता है आपको कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर फंड रेजिंग की प्लान चल रही थी 25,000 करोड़ रुपए का, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए, लगभग $2 बिलियन जो है ओक हिल एडवाइज़र, जो कि यूएस बेस्ड एक फर्म, वहाँ यूएस बेस्ड एक लेंडर है, वहाँ से रेज होने की बात चल रही थी। उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे, राइट, लेकिन कुछ मेंबर्स जो हैं इसमें से बाहर हो चुके थे, राइट, लेकिन कुछ मेंबर जो है कमिटेड थे कि वो वोडा आइडिया के अंदर फंड लगाएंगे। लेकिन किसी कुछ फंडिंग टर्म्स और उनके करस्पॉन्डिंग जो गारंटी होती है, गारंटीज़ फर्निश करने को लेकर के कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसको लेकर के ये बात जो है पूरी तरीके से बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैं आपसे बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये डील नहीं हो रही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डील टर्मिनेट हो गई, ऐसा नहीं है। डील हो भी सकती है, आप ये श्योर नहीं कर सकते कि डील नहीं हुई है। अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन डील नहीं होगी ये बात कहना उतना ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी कंप्लीटली इसको हम नहीं बोल सकते फाइनलाइज डील जो है पूरी तरीके से फेल हो गई है। डील हो भी सकती है, क्योंकि अभी भी उसके ऊपर जो है पूरी तरीके से अभी डिस्कशन चल रहा है। तो अब देखते हैं। वैसे मनी कंट्रोल और डिफरेंट मीडिया हाउसेस की तरफ से इस बात को मार्केट में अब फैला दिया गया है कि ये जो डील है वो फाइनल नहीं हो सकती है। लेकिन वोडा आइडिया जो है उसका मैनेजमेंट जो है, कंपनी का मैनेजमेंट जो है, और अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है ताकि वो फंड को रेस कर सके, और वो कॉन्फिडेंट बता रहा है अपने आप को कि मार्च के एंड होते होते वो फंड को रेस कर लेगा। एनी हाउ इट विल रेज इट्स फंड टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। और आपने डिलीवरी परसेंट देखा होगा कि ह्यूज क्वांटिटी के अंदर डिलीवरी उठाई जा रही है। इट मीन्स दैट लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की श्योरिटी है मैनेजमेंट के अंदर कि वो आने वाले कुछ दिनों में ऐसा चमत्कार हो जाएगा जो एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत से बहुत लोग इरोड होकर बाहर निकल चुके हों, या तो लॉस बुक करके बाहर हैं या तो प्रॉफिट बुक करके बाहर हैं, लेकिन सिचुएशन बदल सकती है सिंगल क्लिक के ऊपर। लेकिन मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इससे थोड़ा हट के है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, समय को कोई नहीं जानता, समय से बलवान कोई नहीं है। समय बदल देता है हर किसी को, गरीब से अमीर बनता है समय, समय बना देता है, और समय ही लोगों को गरीब भी बना देता है अमीर से। जियो आज जहाँ पे खड़ा है एक समय पे कुछ नहीं था ही नहीं,
राइट। एयरटेल आज जहाँ पे खड़ा है एक समय पे कुछ नहीं था, वोडाफोन जब चलता था उस समय, ठीक है। लेकिन आज सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि जियो जो है सबसे ऊपर हो गया है, बैठा है, उसके जस्ट नीचे एयरटेल है और सबसे नीचे वी है। ऐसा भी हो सकता है कि वी जो है टॉप पे बैठ जाए और ये दोनों जो है नीचे आ सकते हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूँ जो कि पूरी तरीके से स्वाभाविक है कि गलत भी हो सकता है, राइट। लेकिन मैं आपको अपनी एनालिसिस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ स्टारलिंक की। स्टारलिंक आपको पता है ना, एलोन मस्क आपको पता है दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन, आई थिंक अब वो सेकेंड है और अभी कुछ दिन पहले आई थिंक फर्स्ट पे थे, क्योंकि टेस्ला की स्टॉक प्राइस अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से ये नंबर 1 पे थे। तो ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बढ़ती हुई सर्ज कंजम्पशन या बढ़ती कंजम्पशन जो है डेटा का वो सर्ज कर रहा है, काफ़ी हाई स्पीड से बढ़ रहा है। तो इसको देख करके जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल एंथुजियास्ट जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भारत इंडिया को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वोडाफोन आइडिया एलोन मस्क की टेलीकॉम जो बिज़नेस है बेसिकली स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड, स्टारलिंक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, स्टारलिंक एक तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम करती है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। और सैटेलाइट्स को बेसिकली इनकी और कंपनी है, ठीक है, स्पेसएक्स, वो लॉन्च करती है और सैटेलाइट्स की माध्यम से, उसके मीडियम से दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट की सेवा को प्रोवाइड करने के लिए स्टारलिंक अपने आप में माहिर होती जा रही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया किसी तरीके से स्टारलिंक एलोन मस्क की कंपनी के साथ किसी भी तरीके से डील कर ले, वो डील माइनॉरिटी में हो लेकिन डील कर ले, और वो ऐसा हो जाता है इस केस में मुझे लगता है कि जियो आज जहाँ पे भी खड़ा है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया ऐसी सिचुएशन में नंबर 1 पोजीशन पे जाके बैठ सकता है और इससे दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा है, सिर्फ वोडा आइडिया का ही नहीं बल्कि इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का भी फ़ायदा है। स्टारलिंक जिस दिन आ गई इस फील्ड में उस दिन आप मान के चलो कि जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ हैं, स्पेशली जियो और एयरटेल, इन लोगों के लिए इनका डिस्रप्शन होना तय है। देखिए, किसी भी कंपनी की बात करें या किसी भी बिज़नेस की बात करें, उस बिज़नेस के अंदर मोनोपोली का होना अच्छी बात नहीं है। मोनोपोली अगर होती है तो कस्टमर्स को चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता है, कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में अगर कुछ जियो को, वोडा आइडिया को, जो जियो और की प्लानिंग है, अगर ख़त्म कर देगा तो मोनोपोली हो जाएगी और उस मोनोपोली को फिनिश करने के लिए कोई ना कोई ऐसी ताकत सामने उभर के आनी चाहिए जो इस मोनोपोली को बिल्कुल भी तरीके से फिनिश करे, क्रिएट ना होने दे। और इस केस में मुझे ऐसा दिखता है या मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया के सामने स्टारलिंक किसी भी तरीके से, मुझे नहीं लगता कि मेरी बात सही है और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहा हूँ, लेकिन एक सोच थी, एक पॉइंट था जो मेरे दिमाग में आ रहा था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों के इसके ऊपर व्यू को जानना चाहूँगा कि आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हो। तो ऐसा होता है तो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि टेलीकॉम स्पेस जो है हमारे इंडिया का वो बिल्कुल भी तरीके से बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इंटरनेट डेटा कंजम्पशन रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। तो आप मान के चलो जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा डेटा कंजम्पशन होगा और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है 2021 के आगे और 2021 में। क्यों? क्योंकि अभी तक टेलीकॉम सेक्टर जो है इंडिया का बिल्कुल बुरी दौर से, बुरे सिचुएशन से गुजर रहा था, क्योंकि जियो ने जब से 2016 से कदम रखा इस मार्केट में तब से उसने जितने भी टेलीकॉम सेक्टर से सबको इसने डिसरप्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, राइट। तो ये मुझे लगता है कि एक बढ़िया एक ऑप्शन हो सकता है वोडा आइडिया के आगे। हालांकि वोडाफोन आइडिया की तरफ से इस बात को लेके किसी भी तरीके की क्लियरेंस नहीं है, ऐसा कुछ भी कंपनी की तरफ से कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। ये मेरी तरफ से मेरी अपनी एनालिसिस थी, जो आप लोग चाहें तो डिस्कार्ड भी कर सकते हैं
और चाहें तो इसको एक्सेप्ट करके लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये मैनेजमेंट तक पहुँचे किसी तरीके से, जो कि पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, अगर इन केस 0.00001% अगर चांस है, अगर कुछ होता है तो ऐसा अगर हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि जियो और एयरटेल चित हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के फंड रेजिंग को लेकर के, तो जैसा आपको मैंने बता दिया कि कंपनी की तरफ से एक्सप्लोरेशन जारी है। इसी महीने के आखिरी तक आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मैं ज़रूर अपडेट करूँगा कि वोडा आइडिया के अंदर फंडिंग जो है आ चुकी है। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हम होते हैं मुझे इस चीज़ के ऊपर। और मीनवाइल बहुत सारे इवेंट्स भी होने हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, मैं आप लोगों को कॉन्स्टेंटली वीडियोस के जरिए बताने की कोशिश करूँगा। सो इन दिस वीडियो दिस वॉज ऑल what I wanted to share to all of you guys. If you like this content, please like this, and if you want to share anything, or if you want to suggest anything to me, let me know in comment box. And if you liked it, please share to your friends to whom you are in contact, so that people get to know what basically Vodafone Idea is suffering from. So take care guys, see you next time in next video.